Paramount Group. बिछी है निशानियाँ इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियाँ इनकी। ज़माना याद रखेगा कहानियाँ इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियाँ इनकी। सुनाई देते हैं इन पत्थरों में अफसाने, ज़बां बनी है यही बेज़बानियाँ इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियाँ इनकी। क्या बात, आज हमारी जीनी बेटी बहुत खिली खिली सी लग रही है। जी, आपकी जीनी बेटी इतनी खिली खिली इससे लग रही है क्योंकि वो आज बहुत खुश है। मगर न जाने कब हमारी जीनत दुल्हन बनेगी, कब घर में बहू आएगी और कब हमारे ख्वाब पूरे होंगे। फिक्र मत करो बेगम। यही तो बात है, एक औरत के जज्बात, एक औरत के मसाइल, एक औरत के ख्यालात सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। आखिर क्या देखा तुमने? देखिए, हमारी बेटी बहुत नाजुक जज्बों से गुजर रही है। मैं सिर्फ एक माँ नहीं, एक औरत भी हूँ और मुझे एहसास है इन जज्बों का। उसके लिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। लड़की के गम में हराम हलाल सब भूल गई है। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। आप लोग परेशान मत होइए, मुझे पूरा यकीन है मासूमा का पता जल्द चल जाएगा। तुम लोग फिक्र मत करो, अल्लाह बड़ा कारसाज है। अब्बू, बहुत दिनों से आपसे एक बात कहना चाह रही थी, पर हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन अब कहे बगैर रह भी नहीं सकती। हमारी बेटी में और हिम्मत की कमी नामुमकिन, फिर हमसे तो किसी किस्म का अंदेशा भी नहीं। तुम बिला झिझक कह सकती जो कहना चाहती। बोलो, क्या कहना चाहती? अब्बू, हमारा आज का हाल हमारे गुजरे हुए कल का मुस्तकबिल ही तो था, जिसे हमने कोशिशों से फिर हासिल कर लिया और दोबारा एक खुशगवार जिंदगी में लौटा है। बातें बनाना खूब सीख गई। कहो ना, क्या कहना चाहती? अब्बू,
बेकारी खल रही है। अब तो मेरी तालीम भी खत्म हो गई है। आगे पढ़ने की जब भी बात करती हूँ तो अम्मी आंखें दिखाती हैं, कुछ करना चाहती हूँ तो डांट देती हैं। उनको तो बस एक ही रट है अब्बू, शादी शादी शादी। अब्बू, शादी जरूर होगी, मैंने कब इनकार किया। लेकिन अब्बू, शादी से पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ, दूसरों के लिए जीना चाहती हूँ। अब्बू, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? बात तो सोलह ने सही कही है हमारी बेटी ने। बोलो, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? अब्बू, मैंने, वंदना ने और जो मेरी नई सहेली है ना आमिरा, जो LLB कर रही है, हाँ। हम तीनों ने मिलकर सोचा है हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन? जी अब्बू, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हमने नाम भी सोच लिया है, अच्छा, वुमेन्स टैलेंट गिल्ड। और जैसा कि नाम से जाहिर होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लड़कियों और खवातीन के लिए मखसूस होगी। अब्बू, एक्चुअली हम तीनों ये चाहते हैं कि इन लड़कियों और खवातीन में छुपी हुई तख्लीकी सलाहियतें हैं ना, उनको उजागर किया जाए। यू नो देयर क्रिएटिव टैलेंट्स। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छा सोचा तुमने। हमारी नेक तमन्नाएं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। थैंक यू अब्बू, शुक्रिया। ये आप क्या नाप शनाप बक रही हैं? हाँ, आप कुछ नहीं करेंगी, चुपचाप घर में बैठी रहेंगी, समझी? अब्बू देखिए अम्मी को। अम्मी, मुझे अब्बू ने इजाजत दे दी है, मैं जा रही हूँ वंदना के घर। खुदा हाफिज। जीनत, आपने ना जीनत को बहुत छूट दे रखी। देखो बेगम, आपका और हमारा जमाना बद गया। अब नया दौर है, नई नस्ल है। वो कुछ करना चाहती, करने दो। आप और हम जो नहीं कर सके सिर्फ ख्वाबों और ख्यालों में सोचते रहे, लेकिन वो करना चाहती, करने दो। देखो बेगम, हमारी बेटी, मुझे यकीन है कि तहजीबी और माशरती हदों को नहीं पलांगेगी, बल्कि एक महदूद दायरे में रहकर ही काम करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, जो वो करना चाहती है उसे करने दो। ये आप जाने और जाने आपकी बेटी। और ये गई। अरे वाह, क्या बात है। अरे ये क्या कर रहा है? जुकाम है ना, होम्योपैथी की दवा खा रहा हूँ भाई। ये तो मीठी होती है ना, और तुझे तो डायबिटीज है। अरे डायबिटीज वाले भी होम्योपैथी की मीठी गोलियां खा सकते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसमें ना के बराबर चीनी है। क्या होम्योपैथी के साथ और दवाइयाँ ले सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह से ही लेना। होम्योपैथी दवाइयाँ आसान, सही, महफूज। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। हमारी जनसंख्या का करीब 22% हिस्सा किशोर वर्ग का है। आबादी का ये बड़ा हिस्सा 10 से 19 वर्ष के किशोरीवस्था से गुजर रहा है। राजस्थान में ज्यादातर किशोरियों का बाल विवाह हो जाता है, जिसके चलते ये शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। यहाँ सिर्फ 35% किशोर बालिकाएं विद्यालय जा पाती हैं। किशोरी बालिकाएं यानी 11 से 19 वर्ष की बच्चियां हमारे समाज का भविष्य हैं। आगे चल के यही बच्चियां मां बनेंगी और हमारे समाज का निर्माण करेंगी। इनके सपनों को पंख देना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हार न मानते हुए राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक रणनीति तैयार की और उसका नाम रखा किशोरी बालिका मंडल। किशोरी बालिका मंडल किशोरियों को स्कूल भेजने के प्रयास तो कर ही रहा है, साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीवन कौशल शिक्षा भी दी जा रही है। बहुत जरूरी है कि इन बच्चियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और इन्हें शिक्षित किया जाए। महिला बाल विकास की ओर से चलाए जा रहे किशोरी मंडल भी यही काम करते हैं। हम बच्चियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं, स्कूल भेजते हैं, इन्हें स्वास्थ्य की शिक्षा देते हैं और साथ ही सफाई के बारे में इन्हें बताते हैं। किशोरी बालिका मंडल में साथिन मित्र की भूमिका निभाती है। खेल खेल में ही रोचक तरीके से ज्ञान की एक अलग जगह देती है।
मेरी आप सबसे करबद्ध विनती है, निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें, पढ़ाएं, इन्हें स्वस्थ रखें, खुश रखें, ताकि ये तरक्की करें और हमारे एक अच्छे राजस्थान का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। रीवाइटल मैं काफ़ी सालों से खाता हूँ। मेरे फादर खाते थे, मेरे फादर ने कहा कि इसमें जिंसिंग वगैरह है, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो आई यूज्ड टू हैव इट। करीबन 15-1 साल हो गए। इसलिए मेरा भरोसा रीवाइटल, जियो जी भर के। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। दिन भर पसीना बहाते हैं, पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। गर्भ निरोधक गोलियां, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। सुए तग़ज़िया के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है ताकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। जब औरत के हाथों में आती है ताकत, तो पूरे समाज की तस्वीर बदलने लगती है। मैं सरपंच बनी, मेरी पहली कोशिश यही थी कि गांव का हर बच्चा स्कूल पढ़ने जाएगा और लड़कियों की पढ़ाई पर मैंने खास जोर दिया। उमा देवी की कोशिशों से गांव में पल्स पोलियो कवरेज 100% रहा। तस्वीर बदल दूंगी गांव की, क्योंकि हौसला है मुझ में। औरतों को तफवीज इख्तियारात, यानी मुल्क और माशरे की तरक्की और तहफ्फुज। सच है मेरा, तुम हमारे इस गिल के लिए बहुत कुछ कर रही हो। थैंक यू सो मच। ये क्या कह रही हो? अरे वंदना, तुम्हारी वो लिस्ट कहाँ तक पहुंची? बना रही हूँ। ये रहा तुम्हारे गिल का कॉन्स्टिट्यूशन और ये तुम्हारे मेंबर्स की एप्लीकेशन फॉर्म। सच है मेरा, तुमने लॉ लेकर बहुत अच्छा किया। अब तुम खुद ही देख लो तुम हमारे कितने काम आ रही हो। भाई तुमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, रजिस्ट्रेशन करवा दी और तमाम कानूनी कार्रवाई भी तो निपटा दी। सच में थैंक यू सो मच। बस अब तो हम ये चाहते हैं कि तुम मुस्तकिल तौर पर हमारी एडवाइजर बनी रहो। शर्मिंदा कर रही हो भाई, सारी कोशिशें तो तुम्हारी हैं, लेकिन वुमेन्स टैलेंट्स गिल्ड तो हम सबों के ख्वाबों की ताबीर भी तो है। अब ये फॉर्मल बातें छोड़ो और अब हमें ये फैसला करना चाहिए कि इनॉग्रल फंक्शन कैसे करें। वंदना, पिछली मीटिंग में हमने डिसाइड तो किया था कि इनॉग्रेशन के लिए वो जो फेमस सोशल वर्कर है ना मिसेस सरस्वती जी, उनको बुला लेंगे और नरगिस जंग को चीफ गेस्ट बना देंगे और फिर वहाँ फंक्शन में उन्हें अपने गिल्ड का सदर बना देंगे। लेकिन जीनत, सेक्रेटरी तुझे ही रहना होगा। जो गिल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसमें जब मेंबर्स की अच्छी खासी तादाद हो जाएगी, बाकायदा इलेक्शंस करा देंगे और सेक्रेटरी चुना जाएगा। लेकिन अभी तो एक एडहॉक कमेटी की जरूरत है। ये हुआ ना सही मशवरा। कह रही है कि सेक्रेटरी बन जाऊं। भाई कैसे बन जाऊं? पहले इलेक्शंस होंगे और अगर मैं उन इलेक्शन में जीती तभी तो बनूंगी। फिलहाल तो मैं इस गिल्ड की सिर्फ मामूली खिदमत गुजार हूँ। लेकिन जीनत, इस गिल्ड की फाउंडर तो तुम हो, सेक्रेटरी तो तुम्हें ही बनना पड़ेगा। अच्छा आमिरा, फिलहाल गिल्ड में कितने सेक्शन रहेंगे? पहला मौसीकी का, दूसरा मुसव्विरी का और तीसरा अदब का। चौथे की भी गुंजाइश है लेकिन वो जरा नाजुक है। वो क्या है? लड़कियों के मसाइल,
और उनका हल। भाई ये तो मेरा पसंदीदा सेक्शन रहेगा। ये सब तो ठीक है जीनत, ऑफिस के लिए जगह भी मिल गई और गिल्ड का इफ्तिताह भी हो जाएगा, लेकिन गिल्ड के चलाने के लिए सरमाया बहुत जरूरी है। जीनत, मम्मी आ रही है। और क्या हो रहा है? जीनत बेटा, इनको चाय वगैरह दिया ना? मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और बताओ, तुम्हारे गिल्ड का काम कैसा चल रहा है? सब हो गया आंटी, सिर्फ इफ्तिताह बाकी है। अरे भाई, इतना मेहनत कर रही हो, कामयाबी तो मिलेगी ही, और फिर अल्लाह तुम्हारे साथ है। हाँ बेटा, मैंने खासा बनवा दिया है, इनको खाना खिलवा के भेजना, समझी ना? चलो काम करो अपना। शुक्रिया। पता है, शुरू में अम्मी भी इस गिल्ड के काफी खिलाफ थी, पर फिर एक दिन मैंने अम्मी को बहुत प्यार से समझाया। बस उस दिन के बाद से अम्मी को भी इस गिल्ड में शौक पैदा हो गया। अरे बहुत बातें हो गई, काम वाम नहीं करना। चली जा और माइक संभाल। नहीं, मैं क्यों? तू क्यों जा सकती? तू जानती है ना, तू इससे ज्यादा अच्छा बोलती है। जैसा कि तुझे पता नहीं कि मुझे स्टेज स्केयर है, घबराहट होती है मुझे। आज बोलेगी तो तेरा स्टेज फेयर भी चला जाएगा। नहीं जा, सब लोग आ गए हैं भाई। मौजूद खवातीन, हमारे इस वुमेन्स टैलेंट गिल्ड की तरफ से मैं आप सबका खैर मकदम करती हूँ। बस अभी कुछ ही लम्हों में हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे इस फंक्शन की सदर मिसेस सरस्वती जी से गुजारिश है कि वो डाइस पर आएं। और उन्हीं के साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि हमारी आज की मेहमान खुसूसी मोहतरमा नरगिस जंग से भी गुजारिश है कि वो डाइस पर आएं। मौजूद खवातीन, मैं हमारे इस विमेंस टैलेंट गिल्ड की तरफ से आप सबका खैर मकदम करती हूँ, और उसी के साथ हमारी आज की मौजूद मेहमान मोहतरमा नरगिस जंग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनके मुबारक हाथों से हमारे इस विमेंस टैलेंट गिल्ड का इफ्तिताह हुआ है। मैं मोहतरमा जंग के सिलसिले में बस इतना कहना चाहूँगी कि उन्हें लड़कियों और ख़वातीन से बेहद हमदर्दी है, और इसका उन्होंने अमली तौर पर सबूत दिया है। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो माइक पर कुछ कहें। सबसे पहले मैं जीनत, वंदना और आमिरा की ममनून हूँ कि उन्होंने वुमेन्स टैलेंट गिल्ड के इनॉग्रेशन पर मुझे बुलाया और मुझे इज्जत बख्शी। वुमेन्स टैलेंट गिल्ड, जैसे कि नाम से जाहिर है, लड़कियों और ख़वातीन में छुपी हुई तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए बनाया गया है, और इस गिल्ड का इफ्तिताह करते हुए मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है। आगे मैं ये कहना चाहूँगी कि वक्त की ज़रूरत के तहत आप लोग सब मिलकर ये गिल्ड बनाए हैं, जो कि काबिल तहसीन है। मिलजुल कर साथ में काम कीजिएगा। हर कदम पर हर तरह से मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। अभी अभी आपने मोहतरमा नरगिस जंग को सुना, उन्होंने हमारा भरपूर साथ देने का वादा किया है, शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगी हमारी इस फंक्शन की सदर मिसेस सरस्वती जी से कि वो हमसे कुछ कहें। माफ़ कीजिएगा, आप लोग बहुत देर से बैठी हुई हैं, मैं आप लोगों का बहुत वक्त नहीं लूँगी। आपको कुछ गिल्ड के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जिस तरह मर्दों में टैलेंट्स होती हैं, उसी तरह
औरतों में भी टैलेंट्स होती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि औरतों के टैलेंट्स किस तरह वेस्ट हो रहे हैं। शादी से पहले लड़कियां बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन शादी के बाद उनकी टैलेंट्स को जंग लग जाता है और वो किचन में ही सिमट कर रह जाती हैं। हमें इस बहस में न पड़कर एक अमली कदम उठाना है। हर तरह की कला अपने आप में रखने वाली लड़कियों और औरतों के लिए इस गिल्ड के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। संगीत हो या पेंटिंग, अदब हो या शायरी, इस गिल्ड में इसकी मुकम्मल रहनुमाई होगी। सीखने समझाने के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल की जाएगी। ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है। हमारी मेंबर बन जाइए और वुमेन टैलेंट ग्रुप की हिदायतों पर चलकर कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाएं। शुक्रिया। मोहतरमा सरस्वती जी ने हमारे गिल्ड के अगराज़ो व मकासद पर रोशनी डाली है। अब बस आप लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि हमारा ये पैगाम घर घर पहुंचाने में हमारी मदद करें और इस गिल्ड की मेंबर होने का पूरा फायदा उठाएं। अब मैं चाहूंगी कि हमारे इस गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट वंदना हमारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और इसके साथ ये भी ऐलान करना चाहती हूँ कि जो भी मेंबर बनना चाहते हैं वो अपना नाम और पता यहाँ लिखवा दें। शुक्रिया। थैंक्स किस लिए? मेरे नए कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर? हाँ, अब आप गाड़ी 45 से 55 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे हो, जिससे हम हर साल अपने फ्यूल बिल पे 25,000 तक बचाएंगे। मतलब रिया का नया कंप्यूटर पक्का। बात तो एक ही है ना। 45 से 55 की स्पीड पे गाड़ी चलाएं और सालाना 25,000 रुपए तक बचाएं। ब्रॉट यू बाय PCRA इन पब्लिक इंटरेस्ट। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना?
सूए तगजिया के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है ताकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, सूए तगजिया भारत छोड़ो। सूए तगजिया भारत छोड़ो। परिवहन में आसानी है आज की जरूरत, और बचा रहे इतिहास, रहे जयपुर खूबसूरत। पहाड़ों को काट कर हम लाए हैं रास्ते, जयपुर के वास्ते, जयपुर के वास्ते। निर्माण जयपुर निर्माण। जयपुर के विकास के लिए तत्पर जयपुर विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी घाट की गुणी सुरंग परियोजना ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहरों से भरे हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का हिस्सा बन चुके घाट की गुणी क्षेत्र में पुरातत्व महत्व की इमारतों को बनाए रखते हुए किया 2800 मीटर घाट की गुणी सुरंग परियोजना का निर्माण, जिसमें है 870 मीटर लंबी 2 ट्यूब सुरंग जो 2 जगह पर है इंटरकनेक्टेड, जिससे संभव हुआ पहाड़ों के आर पार सहज परिवहन। घाट की गुणी सुरंग परियोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण। ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर से चिल्ला रही हो? कितने सारे सवाल हैं। डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी, और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। सन 1942 भारत छोड़ो तहरीक का आगाज, जिसने हमें आजादी की राह दिखाई, और देखते ही देखते हम आजाद हो गए। लेकिन क्या हम वाकई आजाद हैं? कैसे हो सकते हैं जबकि हमारे मुल्क का तकरीबन हर दूसरा बच्चा सूए तगजिया का शिकार है? मतलब समझते हैं आप? यानी आने वाली नस्ल जिस पर मुनहसिर है हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, उसकी कुव्वत आधी रह जाएगी, और जो ख्वाब हम अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं वो अधूरे रह जाने वाले हैं। ये भी गुलामी है, लेकिन इस बार दुश्मन ऐसा है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता। फिर से जंग छेड़नी है, फिर से दुश्मन को निकाल बाहर करना है, ताकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, सूए तगजिया भारत छोड़ो। सूए तगजिया भारत छोड़ो। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। बोल गुरबानी, कितने जाना है? गुरबानी 18 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर।
वुमेन्स टैलेंट गिल्ड का इफ्तिताह जीनत। बेटे अहमद। जी अम्मी। जरा यहाँ तो आइए। आया अम्मी। जी अम्मी। बेटे क्या आपने ये खबर पढ़ी? कौन सी खबर? जीनत की। क्या हुआ जीनत को? उसे कुछ नहीं हुआ है। उसने लड़कियों और खवातीन की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने और साथ ही साथ उनके मसाइल हल करने के लिए वुमेन्स टैलेंट गिल्ड कायम की है। हाँ मालूम है मुझे, कल इसका इफ्तिताह हुआ था। और आपको मालूम है जीनत को उसका सेक्रेटरी चुन लिया गया है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कल इफ्तिताह में आप भी मौजूद थे? नहीं अम्मी, इस इफ्तिताह में मर्दों को मदऊ नहीं किया गया था। अच्छा। सिर्फ औरतों को दावत दी गई थी और उन्हीं के मसाइल पर गुफ्तगू की गई थी। कल हमारे ऑफिस से एक लड़की गई थी, उसी ने मुझे ये सब कुछ बताया।